हेलो गाइस। फाइनली ITF 1 एंड ITF 4 की ऑनलाइन ITF फाइलिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ITF 1 कैसे ऑनलाइन फाइल होगी। एंड गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसे एंड तक देखना। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। उसके लिए आपको incometax.gov.in की साइट को ओपन करना है। देन आपको अपना लॉगिन डालना है। लॉगिन डालने के बाद आपको ई फाइल में आना है। ई फाइल में आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स की ऑप्शन है। देन आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। देन सेलेक्ट असेसमेंट ईयर में आपको 2023-24 को सिलेक्ट करना है करेंट असेसमेंट ईयर, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है। उसके बाद आपको सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑप्शन है। आपको ऑनलाइन में जाना है। ऑनलाइन आपका बहुत फेवरेट मोड है, क्योंकि ऑनलाइन में ITF फाइल करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए आपको ऑनलाइन ही फाइल पे जाना है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आप नीचे आएंगे। उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग में जाना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग में जाने के बाद अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप उसे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। देन आप देखेंगे अभी आपकी ऑनलाइन ITF फॉर्म्स जो है वो ITF 1 एंड ITF 4 ही अवेलेबल हुआ है। देन आपको ITF 1 में जाना है। ITF 1 के नीचे एक डिस्क्रिप्शन आ रही है, आप इसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ये बता रहा है कि आपकी ITF 1 किस किस पे एप्लीकेबल है। फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन अ नॉन रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीज़ तक है और इन फॉलोइंग हेड्स में आपकी इनकम है, तभी आप पे ITF 1 एप्लीकेबल होगा। एंड सपोज आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, आपकी सैलरी इनकम है। एंड वन हाउस प्रॉपर्टी, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की सिर्फ एक ही हाउस की इनकम है। एंड अदर सोर्सेज में लाइक अगर आपकी इंटरेस्ट, पेंशन इनकम या इंटरेस्ट फ्रॉम FD सेविंग अकाउंट की इनकम है, देन तब। अगर सपोज आपकी अदर सोर्सेज में विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस की इनकम है, देन आप पे ITF 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपीज़ तक है, इन सब हेड्स की इनकम ऐड करने के बाद अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीज़ तक है, तभी आप पे ये ITF एप्लीकेबल होगा। एंड ऐसे इंडिविजुअल जो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या उनका किसी में या वो शेयर होल्डर हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर उनका TDS अंडर सेक्शन 194N में डिडक्ट हुआ है, या उनकी इनकम टैक्स में या वो ESOP में आते हैं, देन वो अपनी ITF 1 फाइल नहीं कर सकते। देन उसके बाद आपको प्रोसीड विद ITR में जाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड में आपको जाना है। उसके बाद आप देखेंगे आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपको गवर्नमेंट को रीज़न बताना है कि आप अपनी ITR क्यों फाइल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। सपोज आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख है, अगर आपकी उससे ज़्यादा इनकम आ रही है, देन उसके बाद आपको इसको क्लिक करना है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन ये है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग any one or more below mentioned condition as per 7 proviso to section 139(1). अगर आप 7 proviso to section 139(1) में अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, देन आपको इस ऑप्शन को चूज करना है। 7 प्रोवाइजो का मीनिंग है उसमें कुछ क्लॉजेज हैं, अगर आप वो ट्रांजेक्शन आपने पूरे साल में की हैं, देन आप पे ये एप्लीकेबल हो जाता है। सपोज आपने फॉरेन कंट्री में आपने ट्रैवल किया है, आपने 2 लाख से ज़्यादा एक्सपेंस किया है, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन 1 लाख रुपए से ज़्यादा किया है, या फिर अदर कंडीशंस कुछ है, या फिर आप इसके अंदर अदर्स को चूज़ कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को चूज़ नहीं करते अगर आपको ITR किसी और रीज़न से अपनी ITR फाइल करनी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्लिक किया है। उसके बाद जाने के बाद आपको नीचे आना है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप इसमें देखेंगे बेसिक इंफॉर्मेशंस में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी आ रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। एक बार ही आपको इसे ओपन करके ज़रूर चेक करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। अगर नहीं सही तो आपको इसको एडिट करके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। देन आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर सपोज आपकी सैलरी इनकम, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं
स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप PSU में काम करते हैं, कुछ भी हैं, आप उस टाइप्स की यहाँ पे अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसमें अदर्स चूज़ कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं। जब भी आपने ये ऑप्शन को चूज़ कर लिया, फिर आपको नीचे आके आप देखेंगे इसमें है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो आप न्यू टैक्स में आना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स स्कीम में आना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे नो कर रहे हैं कि हम इस ऑप्शन को नहीं चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे, देखेंगे आपकी बैंक डिटेल्स आ रही हैं। आपके जितने भी बैंक इसमें एडिड हैं उसमें से आपका एक अकाउंट प्री वैलिडेट होना चाहिए, जैसे कि इसमें ऑलरेडी एक अकाउंट प्री वैलिडेट है। उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपने देखा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी हमारी ठीक है और वो कन्फर्म हो गई। उसके बाद मेन है आपका ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में जब आप आएंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इसमें नीचे आके आपको स्किप द क्वेश्चंस पे जाना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आपने इस पे कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आपकी जो जो हेड्स में इनकम है आपको वो हेड्स की इनकम डालनी है। एंड गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन डालने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। आपको अपना 26 AS डाउनलोड करना है एंड आपको अपना AIS डाउनलोड करना है एंड आपको अपना फॉर्म 16 भी आपके पास होना चाहिए अगर आपकी सैलरी इनकम है। तो आपका जो फॉर्म 26 AS है वो आपका ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाके व्यू फॉर्म 26 AS पे जाके आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। एंड आपका AIS जो है वो सर्विसेज पे जाके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाके यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अगर सपोज आपको AIS वैसे आपका नॉर्मली स्क्रीन पे शो हो जाएगा, अगर आप उसकी PDF डाउनलोड करते हैं तो उसका ओपन करने का पासवर्ड आपका पैन, डेट ऑफ बर्थ विदाउट स्पेस होता है। उसके बाद हम आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें हमें आके एडिट की ऑप्शन पे जाना है। सपोज हम इसमें एज्यूम करते हैं, हमने इसके अंदर ये एज्यूम किया कि हमारी ग्रॉस सैलरी जो है वो 4 लाख रुपीज़ है, वो हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद हम नीचे जब आएंगे देन हम देखेंगे हमारे एग्जाम्ड अलाउंसेस। सपोज हमें HRA मिल रहा है या LTA मिल रहा है तो वो हमें एग्जाम्ड अलाउंसेस यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद हमें ऐड अनदर ऐड पे हमें जाना है। उसके बाद हम इसमें एज्यूम करते हैं कि हमें HRA मिल रहा है। HRA जो है वो 1013A में मिलता है। 1013A की ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। उसके बाद हमने एज्यूम किया कि हमें पूरे साल में 50,000 रुपीज़ ही HRA मिला है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये वार्निंग है, आपको इस वार्निंग को इग्नोर करना है। उसके बाद हमने देखा कि हमने ग्रॉस सैलरी 4 लाख दिखाई, HRA हमें 50,000 और जो हमारी नेट सैलरी हुई वो हमारी 3,50,000 रुपीज़ हुई और हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ भी मिल जाएगी। तो हमारी इनकम अंडर हेड सैलरी जो है वो 3 लाख रुपीज़ हुई। उसके बाद आपको इसे सेव करना है। जब आपने सेव किया उसके बाद आप इसमें आएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में। इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आना है। गाइस याद रखना अगर आपकी एक ही हाउस की इनकम है तभी आप अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डालना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या जो भी है। हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और उसके बाद अगर सपोज सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आपने किसी का होम लोन लिया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 में आपको उसकी डिडक्शन अप टू ₹2 लाख तक मिल जाएगी। सपोज हम ये डालते हैं कि हमने इंटरेस्ट जो है वो पूरे साल में 1 लाख रुपए एग्जाम्पल पे किया है तो आपको यहाँ पे वो आ गया। एंड गाइज आपको जितना भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया होगा हाउस लोन पे उसकी आपको प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन 80C में मिलेगी और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में मिल जाएगी। उसके बाद आपको इस पे ऐड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी इसके अंदर ऑलरेडी आ गई। जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मतलब आपको जितना भी आपको लोन आपने पे किया था इंटरेस्ट अमाउंट उसमें से ये माइनस हो गया। उसके बाद आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखेंगे लाइक अगर आपको इनकम टैक्स से कुछ पैसा वापस आया था तो उस पर आपका इंटरेस्ट होगा। लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है
वो इसके अंदर ऑटो पॉपुलेटेड है, उसने ये अपने आप उठा लिया। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट वो भी इसने अपने आप यहाँ पे उठा लिया एज पर 26 CS। उसके बाद हम ये ऐड हो गया। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2,54,972 रुपीज़ हो गई। एंड गाइज अगर आपकी 5 लाख रुपीज़ तक इनकम है तो वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि 5 लाख रुपीज़ पे आपका जो टैक्स आता है वो 12,500 आता है। तो वो 12,500 जो है वो रिबेट अंडर सेक्शन 87A में पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्ट है। उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम वाली जो शीट थी वो भी आपकी पूरी हो गई। उसके बाद आपको टोटल डिडक्शंस में आना है। सपोज हम इसमें एज्यूम करते हैं कि हमने 80C में क्लेम किया है। 80C में अगर आपने क्लेम किया है तो आपको सेक्शन 80C में आके इसे येस पे क्लिक करना है। एंड सपोज आपने 50,000 रुपीज़ अपना 80C में आपने LIC में कुछ भी अमाउंट डाला है तो आपका 50,000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको 80D में जाना है। 80D में जाने के बाद आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे ये इसके बाद आपको 80D का शेड्यूल पे आपको ये लेके जाएगा। उसके बाद जब आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आपने देखा कि ये जब आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इसके अंदर 80D का ये अपने आप ओपन हो गया। आपको 80D की साइट पे जाना है। 80D की साइट पे जाने के बाद अगर सपोज आप या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो आपको इस ऑप्शन को येस क्लिक करना है, अदरवाइज आपको इस ऑप्शन को नो क्लिक करना है। अभी हम इस ऑप्शन को नो क्लिक करते हैं। ये आपका कंपल्सरी है, चाहे आपने 80D में डिडक्शन क्लेम करी है या नहीं करी, आपको इस ऑप्शन को नो या येस तो क्लिक करना है। एंड ऐसे ही आपको अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं या नहीं है, आप उसको इस पर येस और नो करना है क्लिक। या तो आप इसमें ये कर सकते हैं नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, कि हम अपने पेरेंट्स के लिए तो क्लेम कर नहीं रहे, और ऊपर जो है उसके अंदर हमने नो क्लिक किया। सपोज हमने 5,000 रुपीज़ अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, ये आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। जब आपने ऐड पे क्लिक किया तो आपकी 80D की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद आपने जब अपनी सारी डिडक्शन डाली देन आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपने देखा टोटल डिडक्शंस वाला भी कंफर्म हो गया। उसके टैक्स पेड में आपको जाना है। जितना भी आपका टैक्स 26 CS में डिडक्ट हुआ है, जितना उसमें TDS आपका शो हो रहा है, आपको उस पर जाना है। देन आपको अपनी एक बारी इसको ओपन करके अपनी डिटेल्स को चेक करना है। जितना 26 CS में आ रहा है वो सब आपका फॉर्म 16 से मैच हो रहा है या फॉर्म 16A से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। इसमें हमारा TDS 5419 रुपीज़ ऑलरेडी TDS डिडक्ट हुआ है, तो वो हमारा अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी में आना है, उसको भी हमें कंफर्म करना है। तो अब हमने इसके अंदर देखा कि जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 254,972 आ रही है, और जो हमने डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A में क्लेम करी वो 55,000 रुपीज़ क्लेम करी। उसके बाद जो हमारा टैक्स जो बन रहा है वो हमारा टैक्स नील बन रहा है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 5 लाख तक आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, क्योंकि उस पर 12,500 टैक्स आता है, जो आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A में पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद आप देखेंगे जितना, उसके बाद इसे कन्फर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जब आपने इसे कंफर्म कर दिया देन आपको इस पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपकी कोई भी टोटल टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही। अब इसमें आपने फाइनल आपकी कंप्यूटेशन निकल के आ गए। आपने देखा कि आपका अगर टैक्सेस पेबल होता तो आपका यहाँ पे टैक्सेस पेबल आ जाता। अब हमारा यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा TDS डिडक्ट हुआ है, तो ये हमारा रिफंड अमाउंट आ रहा है, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद हमें प्रीव्यू रिटर्न में जाना है। प्रीव्यू रिटर्न में जाने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन जो बेसिक आ रही है वो ठीक है। उसके बाद जाने के बाद आपको सेल्फ ये सब आ रहा है। देन आपको आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक करना है। आई एग्री पे जब आपने यहाँ क्लिक कर लिया उसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जाना है। देन आप देखेंगे आप अपनी पूरी ITR प्रीव्यू कर सकते हैं अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है। तो उसके बाद आपको प्रोसीड वैलिडेशन में जाना है।
देन आपने देखा कि आपकी वैलिडेशन कंप्लीटेड में एक एरर आ रहा है, तो देखते हैं वो क्या है। इस पे हमें क्लिक करना है। एक्चुअली फर्स्ट पेज पे टाउन सिटी की जो ऑप्शन थी वहाँ पे हमने नहीं डाला था। एरिया लोकेलिटी ये कंपल्सरी होता है। ये उसके बाद जब आपने सेव किया तो उसके बाद आप कंफर्म पे आए। कंफर्म पे आने के बाद आपको अगेन प्रोसीड करना है। एक्चुअली ये एरर मैंने जान के छोड़ा था ताकि आपको पता लग जाए अगर आपका कोई भी एरर आ रहा है आपको उस एरर को कैसे ठीक करना है। उसके बाद प्रीव्यू पे आप आए। प्रीव्यू पे आने के बाद आपने आई एग्री ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आए। उसके बाद देन अगेन देखते हैं कि अब हमारी ITR प्रोसीड टू वैलिडेशन में देन हम आएंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन में जब हम आए तो अब हम देखते हैं कि अब हमारी वैलिडेशन सक्सेसफुल, हमारी ITR पूरी सक्सेसफुल हो गई, फिल हो गई। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में हम आएंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आए तो इसके अंदर 3 ऑप्शंस आ रही हैं। तो आप अपने आधार OTP से भी अपनी ITR वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर लेटर भी कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को E-वेरीफाई लेटर को चूज़ करते हैं तो आपको विदिन 30 डेज अपनी ITR की हार्ड कॉपी एक्नॉलेजमेंट जो होती है उसको आपको 30 डेज तक भेजना है। अदरवाइज़ आपकी ITR इनएक्टिव हो जाएगी, मतलब आपने अपनी ITR फाइल ही नहीं करी। या फिर आप उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे आपकी ITR फाइल हो गई। एंड गाइस ये तो हमने ITR 1 का कैसे फाइल होगी वो प्रोसेस बता दिया, लेकिन आप इसमें कोई जल्दबाजी मत करना क्योंकि TDS रिटर्न की लास्ट फाइलिंग डेट 31 मई 2023 है। कई एम्प्लॉयर ने अपनी TDS रिटर्न अब तक फाइल नहीं करी होगी। जैसे आपके 26 AS में पूरा अपडेट हो जाए, आपको फॉर्म 16 इशू हो जाए, आप उसके बाद ही अपनी ITR फाइल करना। अदरवाइज मिसमैच में आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा। एंड गाइस आपको जल्दी ही ITR 4 की भी कैसे आपको ऑनलाइन फाइल करनी है इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।